दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अमृता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पहली बार इस्कॉन ने जगदलपुर में बड़ी धूमधाम से मनाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्रद्धालुओं की हुई अपार भीड़। सड़क दुर्घटना में मृतक परिवार को मुआवजे और अन्य मांगों को लेकर युवाओं ने किया चक्का जाम। राजीव गांधी की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र ने किया याद। जगदलपुर में हुए आयोजन। बैडमिंटन प्रतियोगिता का आज चौथा दिन। अब खबरें विस्तार से। इस साल इस्कॉन ने पहली बार जगदलपुर में परम पूज्य भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज जी के मार्गदर्शन में जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया। यह आयोजन बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई गई। ये आयोजन स्थानीय सिरासार भवन में हुआ, जिसमें काफी संख्या में जगदलपुर के श्री कृष्ण भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जन्माष्टमी कार्यक्रम का शुभारंभ शाम 6 बजे से शुरू हुआ और मध्य रात्रि 1:30 बजे तक चला। इस कार्यक्रम में विविध कार्यक्रम हुए। फैंसी ड्रेस और नृत्य नाटिका जैसे आयोजनों के कारण जहां एक ओर बच्चे और उनके परिवार वालों का उत्साह देखते ही बन रहा था, वहीं सुमधुर हरिनाम संकीर्तन में महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी झूमते हुए नजर आए। एक भक्त ने बताया कि उन्होंने पहली बार जगदलपुर में इस तरह का भव्य जन्माष्टमी आयोजन देखा। भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और श्री चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु का पंचगव्य दूध, दही, घी, शहद, गुड़ और विभिन्न फलों के रस तथा विभिन्न प्रकार के फूलों से किया गया महाभिषेक अत्यंत मनमोहक था। भक्तों को अपने हाथों से भगवान का दूध से अभिषेक कराने की जब उनकी बारी आई तो वे काफी भाव विभोर हो गए। भक्तों का तांता लगातार बना रहा। आम आदमी से लेकर प्रतिष्ठित व्यापारी, सरकारी अधिकारी, बैंक अधिकारी जैसे शहर के कई गणमान्य नागरिक भी मौजूद थे। भक्तों के लिए महाप्रसाद की बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई थी, जिसका वितरण शाम 6 बजे से लेकर रात 2 बजे तक चलता रहा। साथ ही आयोजन में कुछ स्टॉल भी लगे थे, जहां भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कई पुस्तकें रखी गई थीं। मध्यरात्रि में 56 भोग और महाआरती के साथ भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम का समापन हुआ। कैमरामैन योगेश साव के साथ सुनील साहू, ग्रैंड न्यूज, जगदलपुर। कार्यक्रम इस्कॉन जो है वस्तुतः सारे विश्व भर में करता है, सारे देश के सारे तो इस बार जो है हमने जगदलपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे चल ही रहा है, आप देख रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि सामाजिक सौहार्द बढ़े, आपसी प्रेम बढ़े। आप देखते हैं जैसे ही कोई भी बड़ा फेस्टिवल होता है सारे लोग पास आ जाते हैं। जैसे रामनवमी होता है, आप देखेंगे पूरा शहर भगवा हो जाता है। उसी तरीके जब ये जन्माष्टमी होता है तो सारे लोग पास आते हैं, सब साथ में मिलकर देखिए सभी साथ में है, नाच रहे, गा रहे हैं। एक आपको इसमें मिलने का मौका मिलता है, वैसे कार्यक्रमों से अवसर मिलता है लोगों को। पंजाब सनातन भवन में जन्माष्टमी के मौके पर भव्य आयोजन हुए। जन्माष्टमी का समापन था। अवसर पर हुए विभिन्न प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। भागवत में उन्होंने सहयोग दिया, प्यार दिया, श्रद्धा दिया, विश्वास दिया। ये दोस्त हैं हमारे, सभी दोस्त हैं हमारे पास। मुझे बहुत सहयोग मिला है इस धर्म से और मुझे श्री कृष्ण बनने का मौका भी मिला। कैसा लगा श्री कृष्ण बने? बहुत अंदर से बहुत अच्छा लगा और देवी जी के साथ बैठने का एक मौका मिला। आपको प्राइज भी मिला है? हाँ, और मुझे सलाद मेकिंग कंपटीशन में प्राइज़ भी मिला। देवी जी का आशीर्वाद भी मिला। सौभाग्य है कि हम देवी जी के साथ हमारी बिटिया दोनों को अवसर मिला, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। जो अभी जन्माष्टमी का हमारा कार्यक्रम हुआ, बहुत हर्ष उल्लास के साथ में हुआ और हमारी जितनी भी कार्यकर्नी महिलाएं, हमारे समाज की जितनी महिलाएं सत्संग समिति की,
उन्होंने अपना योगदान देकर बहुत अच्छा इसको उत्सव को महा उत्सव बना दिया। और हमारी जो देवी जी वहाँ से वृंदावन से जो आई थी देवी हेमलता शास्त्री जी, उन्होंने इतने सुंदर प्रवचन, इतने सुंदर वचन कि हमारी सब बहनों को उन वचनों में बांध लिया और इतनी वो मंत्र मुग्ध हो गई कि उनके पीछे उनके सबकी आंखों से आंसू ले आए और उन्होंने अपना 7 दिन अपना घर द्वार सब कुछ भूलकर उनके सुंदर सुंदर वचन ग्रहण किए। जगदलपुर में हुए सड़क हादसे में 5 युवकों की मौत को लेकर जगदलपुर के युवाओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में यात्री बसों और अन्य वाहनों को रोका। वे मृतक परिवार को मुआवजे की मांग कर रहे थे। इसके अलावा पायल बस के मालिकों के खिलाफ कार्यवाही, यात्री बसों के रफ्तार में नियंत्रण के लिए समय बढ़ाना उनकी मांगों में था। मौके पर पहुंचे आरटीओ अधिकारी ने युवाओं से 48 घंटे के अंदर समस्त मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन दिया है। कल जो हादसा हुआ वो हमारे दोस्त यार थे, हमारा उनसे दिन रात मिलना होता था। तो हमारा बस यही मांग है सर, मेरा तो स्पेशली यही मांग है कि बसों में जो रायपुर से जगदलपुर, जगदलपुर से रायपुर चलता है उसमें GPS टैगिंग होना चाहिए और उनका स्पीड लिमिट होना चाहिए, रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। अगर और परिवार जो जिनका डेथ हो चुका है कल, उसमें से हमारे पुलिस भाई थे, उनके परिवार को अच्छे से अच्छे मुआवजा मिलना चाहिए और पायल बस को तब तक हमको रोकना चाहिए। और जैसे परिजनों का मांग है, उनकी मांग को लेकर हम लगातार अभी कार्रवाई चालू कर दी है और अभी लगातार कार्रवाई चलती रहेगी ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटना ना हो। कलेक्टर चंदन कुमार ने कहा कि शहर में सर्वाधिक डेंगू प्रभावित 8 वार्ड में स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिक निगम के संयुक्त रोग नियंत्रण दल की संख्या बढ़ाकर डेंगू के नियंत्रण हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर चंदन कुमार शनिवार को जिला कार्यालय के आस्था सभा कक्ष में विश्व मच्छर दिवस पर डेंगू नियंत्रण हेतु अंतर्विभागीय बैठक ले रहे थे। कलेक्टर ने अधिक से अधिक लोगों को वेक्टर जनित रोगों की जानकारी देने के साथ साथ स्कूली बच्चों में इन रोगों के संबंध में जागरूकता के लिए सप्ताह के पहले दिन एक पीरियड रखने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने शहर के सर्वाधिक 10 डेंगू प्रभावित वार्डों की समीक्षा की। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RK चतुर्वेदी ने डेंगू वायरस के कारण, लक्षण, संक्रमण से खतरे का चिन्हांकन और नियंत्रण के संबंध में जानकारी दी। कलेक्टर ने मरीजों में प्लेटलेट्स की आवश्यकता पर चर्चा कर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 78वीं जयंती है। जगदलपुर के राजीव भवन में संगोष्ठी कार्यक्रम पश्चात वृद्ध आश्रम में वृद्धजनों व निशक्त जनों सहित महारानी अस्पताल में मरीजों को फल वितरण कर, श्रमदान कर, पौधारोपण किया। दिन भर के कार्यक्रमों में राजीव गांधी अमर रहे गगनभेदी नारों से गूंजता रहा। यह राजीव गांधी की दूरदर्शिता का ही परिणाम है। आज मताधिकार 18 वर्ष का मिला। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी ने IT की क्षमता और महत्व को समझकर लगभग 3 दशक पहले देश में IT के गौरवशाली युग की नींव रखी। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजीव गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजीव गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजीव जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजीव जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजीव जी का नाम रहेगा। राजीव गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजीव गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बालोद जिला के पुरूर चौकी पुलिस ने कार में अवैध गांजा परिवहन करते 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी उड़ीसा से कार में गांजा लेकर दुर्ग की ओर जा रहे थे। इसी दौरान राष्ट्रीय मार्ग में चेक पोस्ट लगा। गाड़ियों की चेकिंग कर रहे पुरूर चौकी पुलिस टीम को देख भागने का प्रयास किया, जिनका पीछा करते हुए पुलिस ने आरोपियों की कार चेक की, जिसमें 56 किलो गांजा अवैध तरीके से ले जाते पाया गया। पुलिस ने 56 किलो गांजा की अनुमानित कीमत 2,15,000 व आरोपी की होंडा कार को जब्त कर दोनों आरोपी को हिरासत में ले न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। मादक द्रव्यों की कार्यवाही के लिए पुलिस लगातार तत्पर है और इसी तारतम्य में ये हाईवे में टोल प्लाजा के पास वाहन चेकिंग की जा रही थी। 18 अगस्त को वाहन चेकिंग के दौरान एक वाहन होंडा आया, उसमें पुलिस को संदेह हुआ। उससे जब पूछताछ की जा रही थी तो वो वाहन को आगे पुरूर की ओर बढ़ा दिया,
जिसमें पुरूर के पहले उसको गाड़ी को रोक लिया गया और उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। उसमें गाड़ी को चेक करने पर सीट के पीछे इसमें गांजा भरा हुआ पाया गया, जो 56 किलो 500 ग्राम करीबन तौल करने पर मिला और उसमें पुरूर चौकी में 20B NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। दोनों आरोपी, जो एक धमतरी का रहने वाला था और एक उड़ीसा का रहने वाला था, इन दोनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। आज स्थानीय संजय मार्केट में भारतीय जनता युवा मोर्चा धरने पर बैठ गई। जगदलपुर में डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर नगर निगम के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने यह धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने डेंगू को लेकर हुई प्रशासनिक लापरवाही पर निगम प्रशासन को आड़े हाथों लिया। आज का धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य ये है, पूरे शहर में डेंगू फैल चुका है। हम लोग पिछले दिनों संतोष बाबना जी के साथ मेडिकल कॉलेज गए थे और हालात बहुत बुरा है। इतना भयावह स्थिति निर्मित हो चुकी है और लोग परेशान हैं। वहाँ पर किसी प्रकार का जो है ना प्रशासन के द्वारा कोई सचेत मतलब करना चाहिए वो नहीं हो रहा है और डॉक्टर लोग भी बहुत कम लोग हैं, है ना। और ऐसी स्थिति में रखती हैं तो अपने मतलब कैसे जिए कैसे मरे। इस अवसर पर पूर्व विधायक संतोष बाफना ने अपने विचार रखे। हम लोग आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से निगम प्रशासन को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। निगम प्रशासन को ये अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि डेंगू जो समस्या इस देश अपने यहाँ पर उपलब्ध हुई है वो उपलब्ध सिर्फ निगम प्रशासन के कारण से है। यदि वो लोग कहें तो हमारे महापौर, हमारे विधायक जी सिर्फ फोटो सेशन में व्यस्त है और जनता जो है वो डेंगू में त्रस्त है। यदि मैं कहूँ तो इसमें कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं इस आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपनी ज़्यादा से जल्दी संज्ञान ले और डेंगू से लोगों को निजात दिलाएं। जन्माष्टमी के अवसर पर कुम्हारपाड़ा स्थित माहेश्वरी समाज में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। 7 दिनों तक चले इस आयोजन में शहर के हर वर्ग के श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्याओं में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष बस्तर जिला गजेंद्र चांडक ने बताया, एक हफ्ते से माहेश्वरी भवन जगदलपुर में भगवत ज्ञान सप्ताह का आयोजन किया गया था जन्माष्टमी के अवसर पर और कल जन्माष्टमी के दिन धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व रात्रिकालीन भवन में मनाया गया और उसी के तारतम्य में आज विशाल भंडारे का आयोजन माहेश्वरी भवन में किया गया है, जिसका लाभ आप देख ही रहे हैं, सभी आमजन ले रहे हैं और इस प्रकार से यह कार्यक्रम अपनी पूर्णाहुति की ओर है। यहाँ पर पंडित जगदलपुर के पंडित थे, हमारे अशोक विजय पंडित जी जो हनुमान मंदिर के पंडित जी हैं, उनके द्वारा किया गया और पूरा आयोजन जो था वो माहेश्वरी समाज के द्वारा किया गया और निरंतर 7 दिनों तक ये कार्यक्रम चला और पूरे समय पर महिलाएं, बालिकाएं, युवा साथी और पुरुषों ने इस आयोजन का लाभ लिया। स्थानीय इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम के इंडोर हॉल में राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता चल रही है। आज इस प्रतियोगिता का चौथा दिन था। 17 से 21 अगस्त तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 245 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता के प्रमुख रेफरी प्रताप भट्टाचार्य ने हमें जानकारी दी। सीनियर्स के जो मैचेस हुए हैं, सीनियर्स के जो क्वार्टर फाइनल्स के मैचेस आज हुए हैं, उसमें जो जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचे हैं वो नाम मैं आपको बता रहा हूं। पहला सेमीफाइनल होगा रुद्राक्ष स्वर्णकार सरगुजा के हैं, ये उनका मैच होगा आयुष माखीजा रायपुर के साथ। ये पहला सेमी होगा। ये मैचेस अभी 4 बजे से शेड्यूल्ड हैं सेकंड हाफ में। और दूसरा सेमीफाइनल होना है हर्षित ठाकुर कोरबा के हैं, उनका मैच होना है सक्षम राजपाल के साथ। और वुमेन सिंगल्स में सेमी में पहुंची हैं दीपाली गुप्ता कोरिया से, सुहानी सोनी दुर्ग से हैं और दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा करिश्मा खाड़ीकर रायपुर और हिरल चौहान के बीच। इस बारे में बोलते हुए वी प्रकाश मूर्ति ने हमें बताया, बहुत अच्छा आयोजन है और इस तरह का आयोजन होते रहना चाहिए ताकि नई पीढ़ी जो खासतौर पर छोटे बच्चे हैं वो इन आयोजनों को देखें और बैडमिंटन खेल के लिए प्रेरित हों और बस्तर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करें। इस तरह का टूर्नामेंट होते रहना चाहिए। छोटे बच्चों को कैसे मोटिवेट करें? छोटे बच्चों को मोटिवेट ये करना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो बच्चों को मैदान में लेके आएँ, वो मैदान और इस खेल से बच्चों का परिचय कराएं ताकि बच्चे इस खेल को देख के उस खेल से जुड़ना चाहें। हाँ, नेशनल खेल चुका हूँ।
नेशनल में बेंगलोर, हैदराबाद बहुत जगह खेल चुका हूँ, बाकी एक इंटरनेशनल खेला हूँ अभी तक। मेरे को प्रोफेशनली खेलते 6-7 साल हो गए, बाकी मेरे घर में पापा खेलते थे, उन्हीं को देख के मैंने खेलना चालू किया है। यह टूर्नामेंट के अध्यक्ष संजय विश्वकर्मा, सचिव राजेश त्रिपाठी और उपाध्यक्ष सुनील खेडुलकर, कैलाश सिंह चौहान, सह सचिव समीर सेन, नितेश महंत, कोषाध्यक्ष नवीन भवसार, मीडिया प्रभारी सुब्बा राव है। मिशन क्लीनिंग सिटी गार्बेज सेंटर लालबाग 2017 में कबाड़ एकत्र करने वाली महिलाओं को इनके कबाड़ का पैसा कई दिनों से नहीं मिला है, जिसके कारण ये महिलाएं आर्थिक परेशानी से जूझ रही हैं। ग्रैंड न्यूज से बात करते हुए इन महिला समूह ने हमें जानकारी दी। महिला संगठन की अध्यक्ष पवन नायक ने हमें बताया, 2017 से हमको बोला गया कि तुम्हारा कबाड़ पैसा तुम्हारा ही है बोल के, तो आज तक हमको 5 साल का कोई हमको हिसाब नहीं है। अभी हमको पता चल रहा है कि 1 साल का 3.5 लाख रुपया है। बोलते थे वो सरकार का पैसा है बोल के, जब पूछते थे तो सामने वाला बोलता था तुम नेतागिरी मत करो, तुम्हारा पैसा नहीं है, तुम जहाँ चाहो वहाँ जाओ। और अभी का 1 साल का हमको जानकारी मिला है 3.5 लाख रुपया। तो 1 साल में 3.5 लाख रुपया होता है तो 5 साल में कितना पैसा जमा होता है। तो उसके लिए हम सरकार से भी हम अपील करना चाहते हैं कि हमारा जो कबाड़ पैसा है उसके लिए जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। आम आदमी पार्टी में छत्तीसगढ़ पूर्व लिपिक संघ के अध्यक्ष एवं आंगनबाड़ी संघ के संरक्षक और वाहन चालक संघ के सलाहकार चंद्रिका सिंह ने जगदलपुर में जिला अध्यक्ष तरुणा साबे की नेतृत्व में आम आदमी पार्टी प्रवेश किया। देवलाल नरेटी ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे अच्छे लोग खुद से संपर्क कर आम आदमी पार्टी से जुड़ने की इच्छा जाहिर करते हुए पार्टी में जुड़ रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले सन 1984 से कर्मचारी राजनीति में कार्य करते हुए लिपिक संघ का प्रदेश अध्यक्ष रहा, संघ संस्थापक भी रहा। मैं दोनों सरकार से त्रस्त हुआ और निश्चित तौर पे आप पार्टी का जो विचारधारा है, एक नेक विचारधारा, जन सेवक के रूप में जनता का सेवा करने का जो विचार है, इस मेरे विचार मेल खाए और मेल खाने की वजह से मैंने आप पार्टी को ज्वाइन किया है। तरुणा सावे बेदरकर ने कहा कि आम आदमी पार्टी बस्तर में एक अनुभववान वरिष्ठ साथी की कमी थी। चंद्रिका सिंह के अनुभव और कर्मचारी नेता का चेहरा जरूर आम आदमी पार्टी को नए मुकाम की तरफ ले जाएगा। ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।